जब से हमने ये अनाउंस किया था शो कि मॉस्को में कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है, आज़ादी का अमृत महोत्सव होने वाला है, आप हैरान हो जाएंगे। जितना एक्साइटमेंट हमारे रशिया की धरती पर था उससे ज़्यादा भारत में था। भारत में सब लोग इसलिए बहुत चकित हो रहे थे, मॉस्को आर यू श्योर? और हम क्योंकि मुंबई में रहते हैं, सागर तट पे रहते हैं, मौसम थोड़ा हमेशा ह्यूमिड का होता है, चिपचिपा होता है, उधर गर्मी बहुत होती है। ज़िंदगी में जैकेट भी नहीं खरीदी और चमकदार तो बिल्कुल खरीदी ही नहीं कभी। लेकिन जब हमने ये आज पहनी तो हम बोल रहे थे राजीव जी अपने हमारे लाइट इंजीनियर को कि आज मुझ पे मत देना लाइट, मुझ पे ऑलरेडी है। Thank you very much for inviting Kailasa and spreading the Indian culture, Indian love, Indian fragrance of spirituality, Indian actually way to live life। और सुनने में और महसूस करने में इतना आया है कि रशिया का और भारत का ओह ऐसा नाता रहा है हमेशा जैसे भाई हो। देखिए हम लोगों के यहाँ ज़्यादा भाषाएं हैं, यहाँ पर अपनी खुद की एक भाषा है, लेकिन ऐसे पकड़ के बैठे हैं ये लोग भी, ओहो हो, उसी भाषा के दम पे की है तरक्की। ये नहीं कि थोड़ा इम्प्रेस करने में लग जाएं, अचानक थैंक यू बोलने लगे बेवजह किसी को थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं। नाइस टू मीट यू तो बोला ही नहीं रहा है, कोई ज़रूरत नहीं। मशीन बन रहा है, मानो सच में गाते हैं। कभी कभी गले अपने भगवान के हाथ होते हैं, लेकिन कभी ट्रैक पे नहीं, कभी फालतू की मशीनों का सहारा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने यदि आपको ये तेज दिया है, सूरज में यदि इतना ताप भरा है, इसीलिए भरा है ताकि वो विटामिन डी पूरी दुनिया को बांट दे। लो बेटा मुझे में इतना भरा है, ले लो, खा लो, चाव लो, भर लो अपने अंदर विटामिन डी, इसलिए होता है। इसलिए कैलासा को परमात्मा ने उद्भव दिया है, उत्पत्ति दी है, ताकि आप लोगों के समक्ष सच्चा संगीत, सच्चा अध्यात्म आता रहे। थैंक यू वेरी मच के साथ आई वुड ऑल्सो लाइक ऑन ड्रम्स। देखिए ऑन ड्रम्स नाम सुन लीजिए पहले, लिंडसे, फिर मत कहना ही डिडंट से, लिंडसे डिमेलो। बहुत प्रैक्टिस की मैंने इसके नाम की भी। Please give him a very big round of applause. And one of the founder members of Kailasa, key member rather, Naresh Kamath on bass guitar. मैं इतनी फुटेज क्यों खा रहा हूँ ये बताते हुए कैलासा के बारे में, कारण है उसका। जितने भी लोग स्टूडियो में होते हैं, when we produce our albums, same team, always on stages, always. This is the only band from our country, from our proud भारत, जो स्टूडियो में जो लोग होते हैं सर वही मंच पर भी होते हैं, एक्सक्लूसिव। कहीं और आप देखेंगे बस एक दो को देखेंगे, उनके पीछे मैं अभी आ रहा हूँ। उनकी पहले स्टोरी बता देता हूँ। एक हमारे साथी ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशल आइटम, पृथ्वी पर बंगाल की धरती से हमको खींच के लाए थे 2005 में, और 40 इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ये। तो जब हम इनको खींच के लाए थे तो ये समझिए कि मुंबई का और बाकी दुनिया का ज़्यादा कुछ था नहीं आइडिया, इसलिए हमने इनको कैलासा का एक्सक्लूसिव बना के रखा। लेकिन इनके बाद कुछ इतनी खुशबू फैली कि बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स दे रिक्वेस्टेड अस प्लीज शेयर हिम एट लीस्ट यू नो समटाइम्स। तो हम लोग अब इनको कभी कभी अलाउ करते हैं रिकॉर्डिंग्स में। तो ये हैं तपस रॉय, प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और हमारे परकशंस पर, तबला पर संकेत नाइक,
with us and play music. अब ये दोनों को कभी कभी बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स मांग लेते हैं उधार हमसे, सिर्फ दो को। हमने भी देखे एक्सक्लूसिविटी को कैसे रखा। तो इन दो को आपने इनके बहुत सारी जुगलबंदी सुनी होंगी फिल्मों में, जिंदगी में किसी भी बात की। वो बीच की बात करते हैं हमसे, डिप्लोमेटिक। ऐसे करके टरका देते थे। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरे दाता मेरी एल्बम किसी दिन, हम अपने टाइप का ही लिखते हैं, स्पिरिचुअल थोड़ा लिखते हैं हम शुरू से ही, हमसे बेहुदे गाने लिखे नहीं जाते बचपन से ही। सब लोग हमें हैरान होते थे, ये बालक कैसा है, सब लोग चित्रहार देख रहे हैं, ये एकदम यहाँ बैठा है कथा सुन रहा। तो हम बिलल हैं, बिलल बावले शुरू से ही। तो मेरे दाता ने क्या रचना रची कि उस रिजेक्शंस की दुनिया में जब हम वेटिंग कर रहे थे, तो 1-2 साल में हमारा एक फिल्मी गाना आ गया। पहले तो हमसे जिंगल्स गवाए बहुत, तो हम जिंगल्स गाने लगे और जिंगल हमारे हिट होने लगे। वहाँ से हमारी आवाज़ को पहचान मिली और हमको एक फिल्म का गाना दिला दिया मेरे दाता ने, अल्लाह के बंदे। और I would like to discuss about your album's release. You know, we are ready to release your album. वही जिन्होंने रिजेक्ट किया। तो वहाँ से हम लोगों की जर्नी शुरू हुई। 2006 में कैलासा पहली एल्बम आई जिसमें तेरी दीवानी, तौबा तौबा, आप सबको याद होगा ही, अभी भी काफ़ी अच्छे लगते हैं उसके वीडियो भी। तो तब हमारी जो ये टीम बनी थी कैलासा, इसके तब 5 मेंबर थे पूरे बैंड में, अब 16 हैं हम, और वही हैं। लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं फैमिलियों में भी, हमारा बैंड बढ़ता ही जा रहा है। 16 साल हो गए। परमात्मा की और आप लोगों की आशीर्वाद देखिए। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर वन ऑफ द की मेंबर, फाउंडर मेंबर आई वुड से रादर, परेश कामत ऑन लीड गिटार, on keyboard Sankalp Srivastava. Please give him a very big round of applause. On acoustic guitar Vikram Vishwakarma. Please give him a very big round of applause. तो शुरू में हमको बहुत रिजेक्शंस मिलते थे म्यूजिक में भी, सब लोग मना करते थे, नो दिस काइंड ऑफ वॉइस इज नॉट गोइंग टू वर्क। जो रैकेट कंपनी होती थी, मैं सबको लगता है जो मुंबई आते हैं वो प्लेबैक सिंगर बनने आते होंगे। हमको शुरू से ही पता भी नहीं था प्लेबैक सिंगर क्या होता है। हमको तो फ्रंट सिंगर बनना था, प्लेबैक बनना या नहीं था। तो उस चक्कर में हम अपना डेमो सुनाते थे पृथ्वी पर 1-2 रैकेट कंपनीज को। तो वो लोग बोलते थे दिस इज नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस, इट्स नॉट अ मैथ, अलौकिक, अद्वितीय, अप्रतिम, आउट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड कैलासा। कैलाश तो है पर्वत, लेकिन कैलासा उस थली का नाम है जहाँ मेरे दाता विराजमान होते हैं। कैलासा का उद्भव 2005 में हुआ है। कैलासा हमारी फर्स्ट एल्बम आई 2006 में। हमारी जर्नी भी बड़ी उथल पुथल वाली है। IFS ऑफिसर्स के हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। जब भी हम उनसे जिस भी देश में वो हमें आमंत्रित करते हैं तो हम बताते हैं कि वहाँ पर जो भी इंडियन डायस्पोरा होंगे आप उनसे कनेक्ट कराइए, फिर ये हो सकता। बिकॉज हम लोग क्या हैं, थोड़ा सफ़ेद हाथी हैं, हमको सब लोग अफोर्ड कर नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो बैंड साइज़ है वो बहुत बड़ा है। हम 14 अभी लोग आए हैं, 16 बेसिकली वी आर टोटल मेंबर्स कैलासा में। सबको लगता है एक ऐसा शब्द, भारत एक ऐसा खंड है जी जहाँ शब्दों की भरमार है और सबके अपने अपने पर्सनलाइज वर्ड्स होते हैं वहाँ पर। तू तो मेरी जान, लाड़ की भाषा होती है। ढोलना कहते हैं पेंडेंट को, इसको जो हमने पहना हुआ, जो दिल के ऊपर ढोलता रहे। तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा डोलना, ये यहाँ डोल रहा है ना।
तो ऐ मेरे भारतीयों, ऐ मेरे मनुष्यों, ऐ मेरे प्रेम करने वाले लोगों, ऐ मेरे संगीत और कला के चाहकों, आप सबको शब्दों की भी महत्ता को समझना है कि भारत कितना रिच है अपनी कल्चर में। थैंक यू वेरी मच।